महंगाई बढ़ गई तो मजदूरी भी तो बढ़ी है। रोजगार में बढ़ा गया, इन तो पूछते तो सही रोजगार में क्या बढ़ा है। लॉकडाउन में आधे भूखे मर जाते जो 2 बार राशन मिला है। ये सिलेंडर भी 1500 पे छोड़ के जाएंगे मोदी जी। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हूँ। आप समाचार वाले देख रहे हैं। लगातार हम लोगों से बातचीत करते जा रहे हैं। लोगों से हम इलेक्शन को लेकर के, महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, गुंडागर्दी को लेकर के लोगों से बातचीत करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह के हालात पैदा हो गए या देश के अंदर किस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, उसको लेकर के आज हम नोएडा के सेक्टर 37 में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे अगली सरकार में वो किसको देखना चाहते हैं 2022 के अंदर, या योगी के काम से खुश हैं या कोई नई सरकार चाहते हैं। इसी को लेकर भाई साहब से पूछ लेते हैं, 2022 में किसको वोट करेंगे भाई साहब? योगी जी को। अच्छा, योगी जी को ही क्यों वोट करेंगे? योगी जी बहुत अच्छे आदमी है। हम उसके समर्थक हैं, उसे दिलो जान से प्यार करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद गुलजार। अच्छा गुलजार साहब, मुझे ये बताओ, आप योगी जी को इतना मोहब्बत कर रहे हैं, इतना प्यार करते हैं, लेकिन लोग बाग तो कह रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई तो मजदूरी भी तो बढ़ी है। मजदूरी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, कितनी मजदूरी बढ़ गई आपकी अब? जहाँ 200 थे आज 500 है। आज 500 है? हाँ जी। तो क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? अच्छा, महंगाई लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, जैसे महंगाई बढ़ रही है ऐसी मजदूरी बढ़ रही है भैया। मजदूरी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। अच्छा, और भाई से पूछ लेते हैं, 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? बीएसपी की जाते हैं जी। अच्छा, योगी जी की क्यों नहीं? क्यों इतनी महंगाई हो रही है? डीजल देखो 102 हो रहा है। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई अगर महंगाई हो रही तो कोई बात नहीं, रोजगार भी बढ़ गया हमारा। रोजगार कहाँ से बढ़ गया? पूछ लो पर्चे में क्या बचे हैं आज की गाड़ी के में, पूछ लो। क्या क्या आप बताओ, क्या बढ़ा है? नहीं, रोजगार में बढ़ा गया, इन तो पूछते तो सही रोजगार में क्या बढ़ा है। हर चीज की महंगाई हो रही है। क्या है, लेबर को देख लो, 450 मिलने तो 400 भी नहीं मिल रहे। 6 घंटे से 8 घंटे ड्यूटी करा रहे, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें कंपनी वाले बोनस देते, बोनस भी खत्म कर दिया कंपनी वाले ने। किस लिए खत्म कर दिया भैया? लॉकडाउन लग गया 6 महीने 1 साल का, कोरोना बीमारी होगी। किस चीज का? इसी चीज का। तो ये मोदी सरकार गंदी है भैया। लेकिन महंगाई बढ़ी है तो लोग तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाई हम विकास भी तो कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं ये बता दो। ये हाईवे बनना है, आज से 6 साल पहले वो क्लियर कर रहा था, मायावती ने क्लियर किया था, योगीनाथ ने लग्गा लगा दिया। भाई पैसा तो पहले ही पास हो गया था चीज का, ये अब लग्गा लग रहा है। जब सरकार आ रही है तभी तो लग्गा लगा रहे हैं। किस लिए लगा? दोबारा बने सरकार, इसीलिए लगा रहे ना। सफाई कर्मचारी को पहले सैलरी देते 6000 रूपये, अब सैलरी क्यों ज्यादा देती है? इसलिए दिया करती है गवर्नमेंट, करती है ना प्राइवेट करती है। 18 सैलरी दो, ये साले जितना होगा तो उतना मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे। गरीब आदमी मर रहा है, इसमें अमीर बढ़ रहा है। कौन सी कंपनी बता रहे हो गरीब में पहुंच गई? बता दो आप। हर कंपनी देख लो, हर कंपनी बढ़ी रही है। अब बाबा अमरनाथ की तो देख लो, क्या करोड़ रुपए माफ करे? क्यों माफ करे? इसने की भाई जो कर रहे हैं, किस चीज का जो कर रहे हैं? या तो है कुछ नहीं दिख रहा है यार। यह सफाई भी साले सही से नहीं हो रही है। ट्रेन देख लो, ट्रेन में कौन सी सफाई ज्यादा चल रही है? सरकार तो कह रही है हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी, शौचालय दे दिया। यार भैया 100 करोड़ वैक्सीन दे दी, 100 करोड़ के पैसे तो वसूल कर रहे हैं। 250 रुपए वैक्सीन लगा रहे हैं। तो आप ऑनलाइन करो, कल 250 रुपए जमा करो तो वैक्सीन लगेगी। प्राइवेट लगा रहे हो 1000 रुपए दो, किस चीज का है? तो ऑनलाइन करो तो ऑनलाइन फ्री वैक्सीन लगना चाहिए। ये तो आप जानो इस चीज को, ये तो सब ड्रामा कर रहे हैं भैया। ड्रामे कर रहे हैं सब ड्रामा है यार। अरे गुंडागर्दी कम नहीं हुई सरकार के? हाँ, इस चीज की मान सकते, गुंडागिरी कम होगी। जो मान लो पुलिस ये 100 नंबर पे आने थी 2 मिनट के अंदर, तो 2 मिनट में आ रही है। पहले 10 घंटा फोन करते तो 6 घंटे बाद आ रही है। अब इसमें गुंडागिरी पूरी खत्म होगी। गुंडागर्दी कम हुई है, पूरी खत्म होगी। लेकिन रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं है किसी का। मोदी ये कह रहे हैं भैया कचौड़ी ठेला लगा लो। कचौड़ी किससे पेट पल जाएगा? जो बता दो, आप बता दो, कचौड़ी किससे पेट पल जाएगा? हम कचौड़ी 4 बेचेंगे, मेरे बच्चे 2 हैं, 2 बच्चे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? प्राइवेट में इतनी पढ़ाई बढ़िया नहीं है, सरकारी में पढ़ाई बढ़िया नहीं है। प्राइवेट में कहा एडमिशन के 15,000 रुपए में करो भैया। 15,000 कहाँ से लेंगे? हम गरीब आदमी है भाई। हर आदमी अपने अपने सोचना चाहिए इस चीज के लिए। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई थोड़ी महंगाई बढ़ी है लेकिन विकास भी तो हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई। भैया हम तो विकास दिख नहीं रहा है कहीं भी यार। विकास नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। अच्छा, और लोगों से पूछ लेते हैं कि विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। भाई साहब, विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? किस चीज में वो नहीं है? कौन सी चीज ऐसी है जिसमें नहीं हो? योगी जी का, योगी जी का काम अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। 70% मकान बन गए, जो पब्लिक दबदब के मर रही थी वो बच गई। ठीक है, लॉकडाउन में आधे भूखे मर जाते जो 2 बार राशन मिला है, 1 बार फ्री और 1 बार पैसे से। अच्छा, 1 बार फ्री 1 बार पैसे से मिला है। अच्छा, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो गवर्नमेंट ही दे रही है भाई। अब कहने को तो कुछ भी कह जाओ, उससे अपना मुंह है, कुछ भी बोलने से कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन सा काम नहीं हो रहा है इस सरकार में? विपक्ष तो कह रहा है कि भाई गुंडागर्दी बहुत हो रही है। भाई साहब कह रहा है गुंडागर्दी का तो नाम ही खत्म हो गया। गुंडा कहते किसे हैं वही पता नहीं है आज तक पब्लिक को। गुंडा कहते किसे हैं?
इस सरकार में गुंडे की तो यही पता नहीं लगी मैं गुंडा हूं। जब भी पता लगती थी कि गलेमान पकड़ा, दीवार में दे मारा और पैसे लेके छीन के, उसे कहते थे गुंडा। अब गुंडागर्दी कम हुई है। क्या बताइए किस जगह गुंडागर्दी? एक भी केस निकालो, बताओ कहाँ है गुंडा? अच्छा, लेकिन रेप केस तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कौन कह रहा है? हाथरस कांड देख लो। अरे ऐसे तो सब यार अपने आप बनाने लगो तो कोई थोड़ी बनेगा ए भाई। और बोलते शौचालय, ये देखो बहन, जगह जगह पे 1000 शौचालय, तो इसमें नोएडा में बन गए। शौचालय मिले हैं, बने हुए नहीं है यार, सामने देखो ना। अच्छा, गांव में क्या, गांव में भी शौचालय मिले हैं? हाँ, गांव में शौचालय बनाए हैं। योगी जी की बहुत अच्छा है, हर जगह सफाई, हर जगह शौचालय। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज शर्मा। मनोज शर्मा। अच्छा, लोग बाग कह रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? महंगाई तो देखो चली रही है, महंगाई तो डीजल बढ़े रहे, डीजल के गैस के रेट है, डीजल के रेट है, सारे बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये खा रही है दुनिया, पब्लिक कर रही है, खा रही है अपने मजे। और महंगाई किसके? खाने का तेल ही 200 हाँ। 250 खाने का तेल ही 200 पहुंच रहा है। और तेल जिसपे मोदी जी खुद कहते थे कि मैं भगवान हूँ, वो तो भगवान कह रहा। तेल ही बहन जो 105 पे 10 पे पहुंचा दिया उन्होंने, देश का बेड़ा गर्क कर रखा उन्होंने। तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने। तो बताओ किसके द्वारा रोजगार है? अधिकतर लोगों का रोजगार छीन लिए हैं। ये सरकार बदलेगी यार, इस अब के बार ये सरकार बदलेगी क्या? पाए गरीबों को तो और बेकार कर दिया। आटा महंगा, हर चीज महंगी हो गई है। वो तो हमें पता है ना कि राशन कैसा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि थोड़ी महंगाई हुई है, मानते हैं, लेकिन भाई विकास कर रहे हैं इसलिए महंगाई हो गई है। ये सिलेंडर भी 1500 पे छोड़ के जाएंगे मोदी जी। विकास नहीं कर रहे हैं और सत्यानाश कर रहे हैं। सत्यानाश कर रहे हैं। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? योगी जी से कहना चाहूंगा, तेल, गैस और तुम्हारा जितने भी महंगे सामान है, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, इनके गरीब आदमी के बारे में सोचें। गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है। अच्छा, दीपावली में 2 दिन बचे हैं, दीपावली बिल्कुल नजदीक है। दीपावली पर कितना फर्क पड़ेगा आम आदमी की इस बार? बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये अब जो सामान महंगा मिल रहा है ना, इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है। और अगर ये तेल, गैस सब पे मंदा कर देंगे तो आ जाएगी, फिर सारी योगी सरकार आ जाएगी। फिर योगी सरकार ही चाहिए। हमें तो योगी सरकार चाहिए। क्या कहना चाहोगे ताऊ, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहोगे योगी सरकार से? महंगाई, अगर डीजल के रेट कम हो जाते तो महंगाई कम हो जाती, और अगर डीजल के रेट और बढ़ेंगे तो और महंगाई बढ़ेगी, पब्लिक लूट मार करेगी। पब्लिक लूट मार करेगी? हाँ जी, पब्लिक लूट मार करेगी। कहाँ से आएगा खाने को? कहाँ से खाने को आएगा? गैस पे पैसे बढ़ गए, डीजल पे बढ़ गए, और जो सीएनजी जो चला दी, इस पर भी जो है 10 रुपए लीटर बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात, जो अभी दिवाली आने वाली है, 2 दिन बाद दिवाली है। पहले 200 रुपए किलो थी मिठाई, अब 400 रुपए किलो मिठाई है। 500 रुपए किलो मिठाई है। कोई गरीब आदमी कितनी ले लेगा बताइए? महंगाई नहीं है। 120 रुपए 150 रुपए किलो सेब है। बताओ, कोई चीज अगर सस्ती हो तो बताओ। जब डीजल कम होगा तो सब चीज का भाड़ा भी कम हो जाएगा, सब चीज सस्ती हो जाएगी, आम आदमी खरीदने लगेगा। 25 रुपए किलो आटा है, 80 रुपए किलो टमाटर है, 60 रुपए किलो प्याज है। बताइए, कोई गरीब आदमी अगर प्याज से भी रोटी खाए तो 60 रुपए किलो की प्याज है। हाँ, किसानों के नहीं है क्या? किसान नहीं है वो, जिनों के महंगाई है, गेहूं है, आटा है, दाल है, चावल है, क्या मोदी जी बना रहे हैं उसे? किसानों का नहीं है वो। क्या ये तो जम्मू जाके सारे बाग खरीद लिए थे, इनके सारे कब्जा कर लिए थे, अभी ले लियो। अब की बार महंगे हो। क्या कह रहे हो? यूरिया 50 किलो का आ रहा था पहले, अब 45 किलो का आ रहा है ये यूरिया। धांधलेबाजी शुरू हुई है। हाँ, ये किसानों का कहते यूरिया खेत में लगाते हैं, जो 50 किलो का था अब 45 किलो का आ रहा है, और 350 रुपए का आ रहा है। अब पहले 270 रुपए का था, अब 380 रुपया का, अब 380 का है। पहले कितने का मिलता था? 260 रुपए का, पहले 120 रुपए का मिला, 240 का मिला, 250 का रुपए 60 का कर, अब 360 का कर दिया इनने, 100 रुपए बढ़ाया पूरा। मोबाइल की सिम पहले फ्री से भाई है, और अब जो 400 रुपए की है, 500 रुपए की है, महीना कर दिया 28 का, और महीना कर दिया 28 का, 24 दिन का कर दिया महीना। तो क्या ये मतलब सरकार से अमीरों की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है? देश को गुलाम करने का, देश गुलाम हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा ये सरकार रही तो। ये सरकार रही तो देश अब की बारी गुलाम हो जाएगा। अब की बारी सरकार आ गई, कौन राज करेंगे? मुसलमान राज करेंगे भैया, सिर्फ देख लेना आप।
मतलब मुसलमान कैसे राज करेंगे? भैया आने सनम देखो तो सही है, कोई आप दूर ना लोग दूर ना ये भी दूर ना। हाँ, क्या बोले भाई साहब? मगर मुसलमानों का तो नाम निशान ही नहीं, कहीं में राज कर लेंगे भाई। कोई है, कोई देखा नेता कोई इतना बड़ा। यहाँ तो सरकारी है। अच्छा, एक बात तो बताओ, आप कह रहे हो मुसलमान राज करेंगे, मुसलमान कैसे राज करेंगे? उनके तो नेता ही नहीं है, राज कैसे कर लेंगे? अब भैया रहने दो, नहीं, बता तो दो कैसे राज कर लेंगे, हमें पता तो लगे मुसलमान कैसे राज करेंगे। अच्छा, क्या बीजेपी में आने से हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी होती है? हो रही है, सबसे ज्यादा अब खत्म हो गया। अब आप बता तो रहे नहीं हो, आप पीछे भाग जाते हो। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम राजनीति होती है? और रहने क्या दें, आप बता नहीं रहे हो, बाद में बोलते हो आप। भाई साहब, किस तरह से हिंदू मुस्लिम राजनीति होती है? तो खत्म हो गई। राम मंदिर का मुद्दा था वो खत्म हो गया, और यहाँ मथुरा का मुद्दा था वो खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम का तो खत्म ही हो गया राजनीति का। अब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। नहीं, कोई मुद्दा है ही बचा ही नहीं। बताओ कौन सा मुद्दा बचा है हिंदू मुस्लिम का? मुद्दा बस बीजेपी के बाद हिंदू मुस्लिम मुद्दा खत्म हो गया, हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया। विधानसभा के चुनाव होते ही लॉकडाउन लग जाएगा। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा उससे पहले लॉकडाउन लग जाएगा। मतलब फिर से आम आदमी फिर से परेशान होना शुरू हो जाएगा। अब भी परेशान है आदमी। आप शाम को देखो सोम बाजार में है, 2 रुपए की चीज आती थी वो आज 10 रुपए की। खर्चे हैं, राशन मिल गया। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार ईमानदार हो, कोई भी हो, नहीं, ईमानदार हो। ईमानदार हो, ईमानदार जो आम आदमी का काम करे। कौन है जो आम आदमी में काम करेगा? दे रहे हैं, कांग्रेस आ जाओ, अखिलेश की आ जाओ, मायावती की आ जाओ। मोदी की आ जाओ। पहले जो है कर्मचारी नेता 9:45 बजे ऑफिस में घुस जाता था, और अब 10:15 बजे 10:30 बजे तक कर्मचारी ऑफिस में नहीं घुसता। सरकारी काम सब लेट हो रहे और हैं। पहले मेज के नीचे से लेते थे पैसे, अब मेज के ऊपर लेते हैं। अब ऊपर से ले लेते हैं। हाँ, ये सरकार है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद भी एकदम से आ रहे हैं, सरकार में अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना है? गठबंधन होगा बीएसपी में बहन कुमारी मायावती के साथ परसों। दोनों गठबंधन हो चुका है। भाई साहब की फोटो दिखा दूंगा अभी तक मैं। अच्छा, तो मतलब चंद्रशेखर के आने से क्या लगता है कि सरकार में कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा। देखो कैसा हाथरस वालों को फांसी की सजा करवा दी है। करवा दिया, करवा दिया कानून ने। अच्छा, क्या लगता है कि वो जो है चंद्रशेखर आजाद जो है वो जात पात की राजनीति करते हैं, सबको बराबर लेके चलते हैं? लेते हैं, सबको बराबर लेते हैं, सबको बराबर लेके चलते हैं। मायावती से गठबंधन कर लिया। गठबंधन कर लिया मायावती से। फिर तो सरकार बना रहे हैं क्या मायावती? मायावती सरकार बनेगी बीएसपी। आप क्या कह रहे हो भाई साहब, मायावती सरकार बनाएंगे, कोई और सरकार बनाएगा? भाई साहब मुझे पता ही नहीं कुछ चीज। नहीं, वोट किसको करेंगे भाई साहब? आप तो काफी अच्छे लग रहे हैं हमें। मैं तो बावला आदमी, मुझे कुछ पता ही नहीं। भाई साहब वही तो सरकार बदलते हैं, जो बावले होते हैं वही सरकार बदलते हैं। हम ना पता। भाई साहब, किसकी सरकार लाना चाह रहे 2022 में? भैया हम वोट ही नहीं देता किसी को। आप वोट नहीं करते हो? अच्छा, क्या नाराजगी है भाई साहब, वोट क्यों नहीं करते हो? वोट करते ही नहीं बस। तो सरकार से भी आपको कोई नाराजगी नहीं होगी? इलेक्शन के टाइम पे गाली पे रहते हैं। कोई नाराजगी होती है सरकार से, अब जो सरकार चल रही है? नाराजगी कुछ नहीं, आप उनसे बात कर लो, वो बताएंगे। आप नहीं बताएंगे आप कुछ भी? तो लगातार अभी हम और लोगों से पूछ लेते हैं, कुछ भाई साहब से पूछ लेते हैं, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। 2022 में किसकी सरकार चाहते हो भाई साहब? भाई साहब सरकार ऐसी मेन तो बात ये है कि सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। थोड़ी अपने घर में परेशानी आती है, अब लॉकडाउन की वजह से परेशानी आई, कोरोना आ गया, परेशानी आई, हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों में एकदम परेशानी है, कोई भी सरकार इतनी जल्दी खड़ा नहीं कर पाती सब लोगों को। सरकार ने बढ़िया काम किया, योगी बढ़िया जी काम कर रहे हैं सब। वैसे सरकार में कोई कमी नहीं है। अगर ये सरकार अगर जैसे चोट उचक्की होती, किसके लिए ले जाती, किसके लिए बचाती? ना उनकी कोई औरत ना बच्चे, किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपना घर समझ के कर रहे हैं। ये आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी तो यार हमारा परिवार खड़ा हुआ पूरा देश, और उसमें भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो सरकार को कैसा लगेगा? हम सब कुछ इनके लिए कर रहे हैं, फिर भी ये समझती नहीं है कुछ भी। मेन बात है नहीं है। अब 100 करोड़ आदमी को वैक्सीन लगवा दिया, फ्री लगवाया, ये कह रहे पैसे लेके लगवाया। पहले तो फ्री कराया ना। फ्री क्या है? फ्री क्या है? मेरा फ्री लगा है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन की। लेकिन महंगाई तो बहुत हो गई ना। देखो भाई साहब, आपके घर में कोई भी काम हो, आपकी महंगाई बढ़ेगी, आपको एकदम से बिल्कुल कुछ ना रहे आपके घर में, बच्चे भी खाने तक को तबाह हो, फिर आप कहीं जाओगे तो किसी से लेके आओगे तो थोड़ा थोड़ा तो दोगे उसे। और देश को, सरकार को ये करना है कि सबको एकदम से कर नहीं सकती है ना, थोड़ा महंगा भी करेगा किसी चीज। कोई मानने को है क्या? सरकार को चाहिए पैसे, थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे लौटे। 30 दिन का महीना हो, 24 दिन का रह गया, किसे फायदा हो रहा हो? अच्छा, ये कह रहे हैं भाई बड़े बड़े लोगों तो टैक्स लो, हमसे क्यों इतना टैक्स ले? भाई बड़े लोग ही तो टैक्स दे रहे। हाँ भाई साहब, बड़े लोग ही तो टैक्स दे रहे। ये सरकारी अस्पताल कॉलेज कहाँ से आ रहे हैं? वो लोग टैक्स दे रहे, जब तो आ रहे हैं। आम आदमी कहाँ से टैक्स? किसका जा रहा है भाई साहब? जनता का जा रहा है। रोजगार खत्म हो गया, और टैक्स लगाओ तो कंपनियों पे लगाओ, जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो टैक्स भरती होंगी, जब तो वो सही है।
लेकिन लोगों का कहना है कि भाई साहब सबसे ज्यादा अगर कोरोना के बाद देखें तो अंबानी को बहुत फायदा हुआ है, उनका कई गुना बढ़ गया उनका बिजनेस जो है। जानकारी होती है आदमी के उतनी ही बात करता है। अगर इनको अंबानी के बारे में पता है, अंबानी भी कितना टैक्स देता हुआ, अंबानी की वजह से ज्यादातर आधा हिंदुस्तान का टैक्स भरता होगा, ज्यादातर मेरी यहाँ नॉलेज है। मगर इन लोगों को क्या पता, इन लोगों इनके सामने देखा तो पता चलेगा ना। आप सरकार के काम से खुश हैं? बिल्कुल एकदम, कोई शिकायत नहीं है। साहब मैं 16 घंटे की ड्यूटी करता हूँ शौचालय में, मेरी 9,000 रुपए सैलरी है। मोदी जी ने महंगाई तो बढ़ा रहे हैं लेकिन सैलरी बढ़ा रहे हैं, इसका कोई विकास हुआ है या नहीं है? रोजगार तो मिल गया ना आपको? क्या मिल गया रोजगार में? 9,000 रुपए मिल रहे हैं 16 घंटे के। क्या सरकारी नौकरी और क्या चाहिए? इससे पहले देखो आप बताओ, मोदी सरकारी नहीं प्राइवेट नौकरी? प्राइवेट नौकरी है मेरी। 16 घंटे आप काम करते हो, 9,000 मिलते हैं। 9,000 रुपए मिलते हैं मेरे को। ऊपर से महंगाई इतनी है तो क्या करेंगे इसमें? क्या बच्चों को पालेंगे, क्या हम खाएंगे? 2014 से पहले किसी ने डिजिटल भारत के बारे में सुना था? यहाँ ऐसे रोड भी नहीं थे। देखो आप सोचो यार, थोड़ी सी सोच बदल के देखो, पहले की सरकार और इस सरकार में बदल के देखो कि कितना आगे हो गया। आजकल हम फोन चला रहे, पेटीएम ऑनलाइन कर दे रहे किसी को भी। सही बात कह रहे हैं क्या भाई साहब? अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। अनपढ़ भी होगा ना, वो भी आजकल फोन चला रहा है, ऑनलाइन कहीं भी कर सकता है, अपने घर परिवार से वीडियो कॉलिंग कर। इससे पहले यार आप सोचो तो सही, क्या देखते थे, क्या जानते थे? भारत को सब जीरो बताते थे। आज भारत को हम वही कहीं भी इतिहास उठा के देखो तो सबसे ऊपर बताते हैं। यार गरीब भी आदमी चला लेता है, अनपढ़ भी आदमी बात कर लेता है सही से। पहले आते थे यार शर्मा आ रहा हूँ, कैमरा ऐसे भागते थे। आज खुल के बात कर रहे हैं। सब मोदी जी की देन है। सबका साथ सबका विकास कर दिया। आप हमारे संग खड़े हो, हम की जाति आपको पता नहीं है, जाति पाति का कुछ नहीं रह गया इसमें। और बनाते रहो, जो 2-3 है वो भी सुधर जाएंगे, आएगा समझ में, तो अभी सुधर नहीं है। तो एक चीज और भी तो कहते थे कि मोदी जी भाई बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे उन्होंने कि अब की बार मोदी सरकार, ठीक है मोदी सरकार है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की मार कम हुई? महंगाई की मार भाई सब कैसे होगी आप बताओ? अगर ये हमारा देश उस परिस्थिति में नहीं रहता, अभी जो कोरोना की परिस्थिति नहीं रहती तो बढ़िया होता ना, सब चीज होती। कोरोना होने से ही मतलब दिक्कतें आई हैं, कोरोना तो सब ठीक हो जाता। तो आपका काम बंद हो गया तो वो जाएगा, हो गया तो सब कुछ ही बंद हो गया। अब उसमें क्या कर सकती है सरकार? चाय बनाने वाले भाई सरकार क्या कर सकती है? जब पिछड़ा हुआ इंसान है वो पीछे रह गया, जितना उसने कमाया वो खर्च कर लिया, तो उसमें महंगाई की तो कोई शिकायत वाली बात नहीं है। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? 2022 में किसकी सरकार? तो भैया कोई से भी आ जाओ, सब खून के प्यास से है। सब खून के प्यासे हैं। अच्छा क्या इस सरकार ने भी, इस सरकार भी खून की प्यासी है? हाँ सब खून के प्यास से है, सभी हैं या सभी खून के प्यास? कांग्रेस भी, भाजपा भी, साइकिल भी है। हाँ। अच्छा ओबीसी का क्या क्या कहें? ओबीसी ओबीसी का क्या है? ओबीसी का कुछ रखा है? ओबीसी कुछ नहीं है। ओबीसी तो खत्म है, ओबीसी कुछ नहीं। ओबीसी भाजपा का, बीजेपी, हाँ बीजेपी का ही है। क्या कह रहे हो भाई साहब? सही कह रहे हैं। बाबा की सरकार चाहिए, बाबा के सिवा और कोई नहीं। सब भाई साहब आपका? हमारा नाम कुशल है, बाबा के सिवा कोई नहीं, और सब भंग खाओ। बाबा चाहिए, योगी आदित्यनाथ। अच्छा हाँ जी, अगर जिंदगी जीनी है तो बाबा चाहिए। अगर कोई और आ जाए तो जिंदगी नहीं जी पाएंगे फिर? नहीं कोई नहीं, और तो सब चोर हैं, सब चोर। बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। बाबा घोड़ा बना देंगे 1 सेकंड में, घोड़ा। 7 बजे के बाद किसी की बहन बेटी बाजार नहीं जा सकती थी। आज रात के 10-11 बजे भी जाए और सीना तान के भी जाती है। पहले 7 बजे के बाद लड़कियां घर में बैठ जाती थी अपना। अच्छा एक बात बताओ, 2000 जब से यूपी सरकार में योगी सरकार आई है या मोदी सरकार आई है, क्या मुस्लिम सेफ है या मुस्लिमों को डर लगता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे वो तो सब कुछ चलता है, कोई डर नहीं लगता है? नहीं ऐसी कोई बात सेफ ही है, कोई सी भी सरकार आ जाओ, मुस्लिमों का किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी नहीं डरता? डरने से क्या मतलब है? मतलब कोई डर नहीं है, लोगों को माहौल बना रखा है भाई मुस्लिम में। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मुस्लिम क्यों डरेंगे? जैसे लगातार आप देख रहे थे, हम लोगों से बातचीत करते जा रहे हैं। लोग सबके अपने अपने अलग मत हैं। लोगों को कुछ कहना है कि भाई योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ लोगों को कहना है कि महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब जनता परेशान हो गई है, जनता सही से काम नहीं कर पा रही है। कुछ लोगों को कहना है भाई अभी थोड़ा वक्त दो, सरकार है, धीरे धीरे चीजें होंगी। कोरोना काल में हमने इतने अच्छे से काम किया था, कोरोना के बाद सरकार ने अपनी हिम्मत अपनी जुटाई है, वो अच्छा काम कर रही है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है लोगों के दिमागों में कि किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। सबके अलग अलग राय हैं, सबके अलग अलग राय से बातचीत कर रहे हैं। किसी का कहना है कि योगी सरकार अच्छा काम करती है, किसी का कहना है कि और सरकार लाओ, मायावती को लाओ, अखिलेश को लाओ, वो सरकार अच्छा काम करेगी। समाचार वाले साजिद।